हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चला था फ्रेंड्स, उसको लेके ही। और ये हमारा सेट नंबर 95 है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने 94 सेट नंबर को कंप्लीट कराया है, जो आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस यानी कि वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके बहुत ही ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स ये सेट लगभग आपका कंप्लीट ही है। इसके पहले भी मैंने वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके बहुत सारे सेट्स को कंप्लीट कराया है। अप्रॉक्स 100 सेट्स को कंप्लीट कराया बिहार दरोगा का। तो आप लोगों ने वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही जल्द आपका बिहार पुलिस का जो 19,000 नया बैच आया है उसका भी प्रैक्टिस सेट इस पर अपलोड किया जाएगा। तो ये अब ख़त्म ही है फ्रेंड्स। और इसका जो है पेड कोर्स का जो बैच था वो भी हमने उन लोगों ने कंप्लीट कराया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि देश का पहले संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया था। तो देश का जो पहला संविधान गार्डन था आपके पुणे में बनाया गया फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस गैस को फायर डैम भी कहा जाता है। तो फायर डैम के नाम से मीथेन गैस को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था। तो आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए उन्होंने शुरू किया था, अपनी ही सुविधा के लिए शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूला के आधार पर दिया गया था। तो विशेष राज्य का जो दर्जा था गॉडगिल फार्मूला आया था फ्रेंड्स, उसी के आधार पर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत की एकमात्र हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस 2 है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो 2026 तक जो अध्यक्ष आपका चुना गया फ्रेंड्स वो आपका भारत ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों के संबंध में मिलान को देखना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया। तो पहला है कि भारत को टीबी मुक्त देश बनाना कब तक का लक्ष्य है। तो भारत को जो टीबी मुक्त देश जो बनाना है फ्रेंड्स 2025 तक का लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद 500 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, तो ये जो है 2050 तक है। ठीक है, चंद्रयान 4 लॉन्च करने का, तो चंद्रयान 4 जो है फ्रेंड्स ये आपका 2028 तक लॉन्च करने का है। ठीक है, और लास्ट है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HCF के उपयोग को 80% तक सीमित करने का उपयोग, तो ये 2050 तक है फ्रेंड्स। सॉरी, ये 2050 तक है और ये 2047 कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन 500 गीगावाट सौर ऊर्जा का प्राप्त करने का, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 2, 4, 3, 5। तो आप लोग इसमें नीचे जाके मिला लीजिएगा। 2, 4, 3, 5 कहाँ पे है। 2, 4, 2, 4, 3, 5 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने मॉरिशस में किया है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर को जो क्वेश्चन है हमारा कि 9 अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्चून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि इस सूची में अमेजन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। नहीं फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, अमेजन को शीर्ष स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद पूछा है कि इस वर्ष इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल थी। बिल्कुल सही बात है, 9 कंपनियां शामिल थी, तो केवल 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण औषधि की समुचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होगी। तो ये फ्रेंड्स आपका सुपौल और मधेपुरा में हुआ है बिहार के। आगे बढ़ते हैं। बिहार में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है। तो ये बनाई गई है फ्रेंड्स आपके हाजीपुर में सरसोई सरोवर के पास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार किया। 26 जून 2024 को भाजपा सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा है कि वे राजस्थान के अजमेर लोकसभा से सदस्य नहीं, वो राजस्थान के अजमेर लोकसभा से सदस्य नहीं है फ्रेंड्स। तो इसमें से केवल एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन नहीं सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकास 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये जीता है आपका हरमीत देसाई जी के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है। तो ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शुरू किया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डूमा बोको को किस राज्य का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका बोत्सवाना को चुना गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। तो ये पता होगा फ्रेंड्स, ये आपका 21 में है, भाग 21 में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची 1 को, चलिए एक तरफ आपको अनुसूची दिया है और दूसरा तरफ उससे संबंधित विषय दिया हुआ, तो नीचे देखते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में आपका क्या है। तो 8वीं अनुसूची में जो आपको पता होगा फ्रेंड्स क्या है। तो 8वीं अनुसूची में जो आपका राष्ट्रीय भाषाएं हैं, भाषा से संबंधित, ऑप्शन 3 कर दिया। 9वीं अनुसूची में है फ्रेंड्स आपका
इसमें पंचायती राज का व्यवस्था है। 10वीं अनुसूची में दल विरोधी दल है और 11वीं अनुसूची में है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिकार क्षेत्र के सॉरी फ्रेंड्स, आपका डी का जो हो जाएगा ये 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और ये जो है ना 9वीं इस अधिनियम में सम्मिलित अधिकार क्षेत्र के बाहर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो संसद विधि द्वारा जो है फ्रेंड्स किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी नहीं, ये गलत है, ठीक है। दूसरा है कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तीसरा है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सके नहीं, ये नहीं करिए फ्रेंड, राष्ट्रपति करता है। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली आयोग का गठन किया गया था फ्रेंड्स 1956 में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं, तो किसका दावा नहीं कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, वे व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24, ठीक है, 24 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संहिता के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, अधिनियम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसमें सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 रहना चाहिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स आपके मोरारजी देसाई ही, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? तो ये फ्रेंड्स नहीं, ठीक है, ऑप्शन सी बी से। आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब फ्रेंड्स जब हम लोग पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं और उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपका सूर्य होगा, यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा और यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सूर्य, ये हो गया चंद्रमा, ठीक है, और ये हो गया पृथ्वी से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से देखेंगे तो सूर्य डायरेक्ट नहीं दिखाएगा, चंद्रमा दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपका जो है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही है फ्रेंड्स, ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जब अमावस्या का दिन होता है, ये भी सही है फ्रेंड्स, जब अमावस्या का दिन होता है तो हो जाता है, तो 2 और 3 जो है आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वेस के द्वारा किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, स्वेस के द्वारा किया गया है। थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी सही। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए, बालू पत्थर, कोलोनोमरेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस और गर्बो सर्पेंटाइन। तो इनमें से पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये आपका पहला ही जो बालू पत्थर जो है ये कोलोनोमरेट से नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को हम लोग जानते हैं समभूकंपीय रेखा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? तो शांत ज्वालामुखी देववंत, जागृत ज्वालामुखी स्टोम्बुली, प्रसुप्त ज्वालामुखी काकोटोवा और निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं? तो माउंट एटना निष्क्रिय ज्वालामुखी नहीं है फ्रेंड्स, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो अनातोलिया का पठार जो है फ्रेंड्स आपका पोंटिक और टॉरस के बीच में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं फ्रेंड्स, 180 नहीं होती है, 360 होता है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पछुआ हवाएं वे हवाएं होती है, तो पछुआ हवाएं जो हवाएं होती हैं भूमध्य रेखा से 30 से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं में के मध्य में चलती है, उसी को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। विवर्तनिक झील जो है वुलर झील को कहा जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि हिमानी निर्मित झील लोनार झील नहीं, ये क्रेटर है फ्रेंड्स, ये क्रेटर झील है, ठीक है, उल्कापिंड के गिरने के कारण बनाया, तो यही आपका गलत है। बाकी आपका लैगून झील, चिल्का झील को कहा जाता है, वायु निर्मित झील लून सागर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
36 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो रुद्रप्रयाग का क्या होता है, तो रुद्रमंद, ठीक है, ठीक है, रुद्रमंद होता है, यानी कि मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। विष्णुप्रयाग तो विष्णु धौली होता है, तो धौली गंगा और अलकनंदा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कर्णपी पिंडार नदी होगा अलकनंदा के साथ, ये भी होगा। देवप्रयाग का हो जाता है भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 4 2 1 3 4 2 3 1, ठीक है। ऑप्शन ए ही जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन की पहचान के। पहला है छत्तीसगढ़ बॉक्साइट का शीर्ष भंडारण राज्य है, ठीक है। तो ये नहीं फ्रेंड्स, गलत है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य है, ये सही है। उड़ीसा ही सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी के किनारे जो है आपका अजमेर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो ही है आपका फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला है सेलांगोर, चलिए यहाँ पे मिला लेते हैं फ्रेंड्स। तो सेलांगोर जो है आपका मलेशिया में पाया जाता है। टिंगहा जो ऑस्ट्रेलिया में, यूनान जो है चीन में, और ब्रिटेन जो है इंडोनेशिया में, यानी कि सब मिला हुआ है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो याडांग जो है ज्वालामुखी स्थिरीकृत नहीं है फ्रेंड्स, यही आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से लगभग समान दूरी पर हैं, फिर भी औसतन पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है जो है फिर चंद्रमा का वायुमंडल नहीं के बराबर है, इसीलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो आपका बिहार में उत्तर पश्चिमी जो जिला होता है वहाँ पर सबसे अधिक जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है, तो SPUR परियोजना का जो संबंध है फ्रेंड्स आपका नए नगर निगम वित्त से है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान कब आरंभ किया गया था, तो 7 निश्चय योजना जो है आपका 2015 में किया गया था फ्रेंड्स। बिहार का निम्न से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों सीमा से साझा करता है, तो ये फ्रेंड्स आपका किशनगंज से करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं, तो इसमें से जो है फ्रेंड्स आपका विकास भी है, आधुनिकीकरण भी है, आत्मनिर्भरता भी है और समानता भी, यानी कि चारों के चारों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध किससे था, तो करवे समिति का जो संबंध था फ्रेंड्स ये आपका लघु उद्योग से था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का निर्माता माना जाता है, तो ये इनको माना जाता है फ्रेंड्स, ये आपके PC महानिबोलिस को माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था, तो काम के बदले अनाज की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो ये भारत में शुरू किया गया था 1970 के करीब 1970। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, तो ये फ्रेंड्स आपका कोयला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है समान वस्तुओं की मांग अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के आय के समानुपाती होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत है फ्रेंड्स। दूसरा है कि निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं की मांग प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आय से संबंधित है, ये भी आपका गलत है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं फ्रेंड्स, ना तो 1 ना तो 2। 52 का डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र 1940 में बिहार में हुए कृषि और किसान आंदोलनों का मुख्य पत्र था, तो वो जो साप्ताहिक पत्रिका था फ्रेंड्स वह हुंकार था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बांकीपुर 1912 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था, तो बांकीपुर जो पटना में हुआ था 1912 में, उसका अध्यक्ष जो थे RS मधोलकर थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, भारतीय हस्तलिपि के संदर्भ में गुजरात में पटोला क्या है, तो पटोला जो है फ्रेंड्स आपका साड़ी का एक प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सिलोन के राजा मेघवर्मन को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति दी थी, तो ये फ्रेंड्स आपके चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला थी, तो ये फ्रेंड्स प्रथम महिला चंदना थी, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजात शत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं, तो ये फ्रेंड्स आपके भड़ुत जो स्तूप है उसमें अजात शत्रु को पूजा करने का जो है साक्ष्य मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो अवंती जो था उज्जैन को कहा जाता है फ्रेंड्स, और ये मध्य प्रदेश में स्थित था, ठीक है। तो ये आपका बिहार में है। बाकी अंग, मगध और वज्जी ये तीनों ही हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने वाले निम्नलिखित में से किस
शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये तीनों का ही किया जाता फ्रेंड्स, किकिट, विहार और व्रत, ठीक है, तीनों का ही किया जाता था। सॉरी, किस शब्द, बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कीकट और व्रत का किया गया फ्रेंड्स। तो 1 और 3 हो जाएगा, 61 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से प्रयोग करें, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन का है, ठीक है। तो ओस्टाइटिस का संबंध किससे फ्रेंड्स? तो ये आपके कान से है, ठीक है। एन्फेलाइटिस का संबंध जो है आपका मस्तिष्क से है फ्रेंड्स, ठीक है। और लोरेंजाइटिस का संबंध जो है आपका गला से है, और हेपेटाइटिस का संबंध जो है आपका यकृत से है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए में ही सही है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्वन क्रम है? हास्वन क्रम पूछा है फ्रेंड्स, तो शेषांत, मध्यांत और ग्रहणी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अमाशय द्वारा स्रावित रस को भोजन आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि? तो क्योंकि जो है फ्रेंड्स, इसमें अमाशय की दीवार श्लेष्मा यानी कि म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, म्यूकस जो होता है चिपचिपा जो है पदार्थ लगा होता है। आगे बढ़ते हैं, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपके पिता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि माता में XX होता है, पिता में XY होता है। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो मार्बल कैंसर जो होता है फ्रेंड्स, वो अम्लीय वर्षा से मार्बल का जो क्षरण होता है उसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। वह वर्णक जो वनस्पति को पर्यावरणिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स आपका है फाइकोसाइनिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि? तो क्योंकि जो है फ्रेंड्स ये इनमें कठोर कोशिका भित्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, तो हवा के साथ जब मीथेन मिल जाता है फ्रेंड्स तो वो विस्फोट पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं होता है, तो यह धुआं क्या होता है? जो धुआं निकलता है फ्रेंड्स वो होता है आपका NO2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक क्या है? तो ये विमंदक जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में आपका ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये इसका सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका प्लेटिनम चूर्ण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डायनोमो में ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, तो सुपर कंडक्टर जो ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या होती है? तो एबोनाइट का जो छड़ होता है फिर से ऋणावेशित हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या जो अपवर्तन, विवर्तन और परागमन की प्रघटना के आधार पर किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की कमी है फ्रेंड्स, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 79 का। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम पर आधारित है? तो ये ऊष्मागति के जो है प्रथम नियम पर ही आधारित है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो ये फ्रेंड्स आपका कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क एवं सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, तो ये फ्रेंड्स धमनियाँ जो थी KR कानूनगो के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोला गया था। कौन सुमिलित नहीं है? तो 83 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें से उबिल भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली मुक्त कर भूमि, बिल्कुल सही है। कुटग्गी पट्टे पर ली गई भूमि, ये भी सही है। कुद्दी कृषक मद, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन मान्या राज्य के सीधे नियंत्रण ग्रामों की भूमि, यही आपका गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो किसने दिया था? तो ये आपका इब्न बतूता के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो सबसे धनी सूफी की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो ये आपके शेख बहाउद्दीन जकारिया थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो है जाट, सबसे पहले जाटों से हुआ था, उसके बाद बुंदेला, उसके बाद सतनामी, उसके बाद सिख, तो आपका ज बू स सी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो कौन सा नवाब था? तो ये मीर कासिम के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो ये था फ्रेंड्स आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। एक तरफ आपका ब्रिटिश उपनिषद के चरण दिया है, एक तरफ विशेषता दिया है। तो वाणिज्यिक चरण जो है 1757 से 1813 था, ठीक है। तो ये आपका मिला हुआ है सीधा 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही मिला हुआ, तो इसको आप लिख दें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 90 नंबर जो क्वेश्चन है, स्टेची आयोग 1888, एक तरफ आपका गवर्नर जनरल है, एक तरफ आपका आयोग दिया हुआ है। तो ये फ्रेंड्स आपका लॉर्ड लिटन के समय ही हुआ है। लियाल आयोग 1897 लॉर्ड एल्गिन के समय में, मैकडोनल्ड आयोग 1900 में, लॉर्ड कर्जन के समय में, वुडहेड आयोग 1943-44 में, लॉर्ड वेवल के संबंध में। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, ये भी आपका मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। तो वायुनी 1839 में ढाका में था, दारुल उलूम को देवबंद कहा जाता है, अहमदिया जो फरीदकोट में है, और नदवा उल उलेमा लखनऊ में। तो आपका ये भी 1 2 3 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका अमृतालाल विट्ठल दास के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नर्म दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? तो किसने किया था? तो ये फ्रेंड्स आपका अरविंद घोष के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस लिए जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है फ्रेंड्स आपके राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है, ठीक है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो आपका 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुनः पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आयरन शब्द जो है फ्रेंड्स आपके गोल्फ से संबंधित, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये प्रथम व्यापारी जो था फ्रेंड्स आपका पुर्तगाली था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1780-1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो आपका पहली औद्योगिक क्रांति कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टैनले कप किससे संबंधित है? तो स्टैनले कप जो है फ्रेंड्स आपके आइस हॉकी से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो ये फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। तो 100 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया और ये सेट 95 था, ठीक है। इसमें 2 और 3 सेट और बचे हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।